हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और एंगुलर की हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे आज से। और क्यों एंगुलर पढ़ेंगे, एंगुलर इंस्टॉल कैसे होती है वगैरह वगैरह इस क्लास में हम सीखेंगे। यानी समझ लें इस पहली क्लास में हम इंस्टॉलेशंस के बारे में सीखेंगे कि एंगुलर को इंस्टॉल कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एंगुलर की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप angular.dev लिख के आप इसको सर्च करेंगे तो ये आपके सामने भी आ जाएगी। अब यहाँ पे लिखा है व्हाट इज एंगुलर। एंगुलर इज अ वेब फ्रेमवर्क दैट एम्पावर्स डेवलपर टू बिल्ड फास्ट एंड रिलायबल एप्लीकेशन। अब ये क्या करती है एंगुलर, ये डेवलपर्स को इजाज़त देती है, एम्पावर करती है कि भाई आप बहुत तेज़ और रिलायबल एप्लीकेशन बना सकते हो। और ये जो मेंटेन की गई है, ये जो जिसकी नज़रों के बुनियाद पे बनाई गई है, वो गूगल की नज़रों की बुनियाद पे बनाई गई है। और इसके अंदर आपको बहुत सारे टूल्स, एपीआईज और लाइब्रेरीज मिलती हैं, जिसकी वजह से आप एक फास्ट एप्लीकेशन बना सकते हो और एक ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हो जिसमें रिलोडिंग हो ही ना, यानी पेज स्विच हो तो आपको रिलोड करने की ज़रूरत पड़े ही ना। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि फ़ायदा क्या है ये बताने से अच्छा है कि मैं आपको उसका फ़ायदा दिखा दूं। तो अगर आप जो सपोज टू भी यहाँ पे YouTube सर्च करें youtube.com, तो आपके सामने YouTube की वेबसाइट जो है वो आ जाती है। अभी देखें जब हमारी फर्स्ट टाइम वेबसाइट लोड हो रही होती है तो ये हमारा सर्वर इस तरह से हमें दिख रहा होता है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं किसी चैनल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए रिलोडर लगा हुआ है। जैसे किसी चैनल पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे रिलोड नहीं हुआ पेज। और आप वापसी देखिए मैं किसी और पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए पेज रिलोड नहीं हो रहा, वो उनकी एनिमेशन लगी हुई है लेकिन पेज स्विच हो रहे हैं लेकिन रिलोड नहीं हो रहे। तो इससे हो ये रहा है कि वेबसाइट जब फर्स्ट टाइम हमने ओपन करी तो वो एक वन टाइम ही क्या बोलते हैं लोड हो गई पूरे सर्वर पे हमारे पीसी के। एंड देन फिर क्या हो रहा है कि वो लोड नहीं होगी क्योंकि वो वन टाइम उसमें डेटा आ गया है। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ही होगा कि बस फर्स्ट टाइम जो है उसको थोड़ा सा डेटा चाहिए होगा। इसके बाद अगर उसका इंटरनेट बंद भी हो गया तो वो पेज स्विच इजीली कर पा रहा होगा अगर उसकी वेबसाइट स्टैटिक है। सही है, और जैसे जैसे डेटा आ रहा है जा रहा है तो फिर थोड़ा सा इंटरनेट भी चाहिए होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि एंगुलर क्यों पढ़नी है और क्यों ज़रूरी है। अब एंगुलर कौन सी लैंग्वेजेस से बनी है? तो ऐसी बात है, जब भी कोई चीज़ बनती है तो किसी ना किसी चीज़ के ज़रिए बनती है। वो बिरयानी हो तो चावल के ज़रिए बनती है, वो कोई भी चीज़ हो, एग्जांपल के तौर पे कोई भी चीज़ हो, वो फ़ैन है, कोई डिवाइस है, वो कोई टूल है, तो किसी ना किसी ज़रात से मिलके ही बना है। लाइक स्कूल्स वगैरह में आप एटम बोलते थे। ठीक है, तो ये एंगुलर भी किसी ना किसी लैंग्वेज से बनी है। उस लैंग्वेज का नाम है जावास्क्रिप्ट। एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसके ज़रिए हम अच्छे से जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं और एजेक्स का यूज़ करते हुए इसमें हम लोग बगैर लोड हुई वेबसाइट को इजीली बना सकते हैं। अब करना ये है कि इसको इंस्टॉलेशन की तरफ जाते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपके पीसी में नोड इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। नोड एक जावास्क्रिप्ट का पैकेज मैनेजर है, यानी डिलीवरी बॉय है। इसकी मदद से हम चीज़ें इजीली ला भी सकेंगे और इंस्टॉल भी करा सकेंगे। तो आपको पीसी में सर्च करना है नोड डाउनलोड, तो आपके सामने कोई ना कोई वेबसाइट आएगी, यारी नोड इज डाउनलोड। इस पर आप जाएंगे, यहाँ पे प्री बिल्ड इंस्टॉलर पे आप क्लिक करेंगे और आपके सामने वर्जन आ रहा होगा। आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपके पास डाउनलोड तो यहाँ पे चली जाएगी। देखिए आगे यहाँ पे डाउनलोड का देखिए स्टूडेंट, जब यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है नोट, आप राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लिएगा ताकि फोल्डर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये मुश्किल से 10-12% लेगा। अच्छा, हम इसको दोबारा से इंस्टॉल कर रहे हैं तो मेरे पीसी में पहले से ही इंस्टॉल है तो इसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस बहाने आप ये भी सीख जाएंगे कि कोई भी सॉफ्टवेयर आपको अनइंस्टॉल करना हो तो कैसे करते हैं। आप यहाँ पे आके लिखे कंट्रोल पैनल, इसके अंदर आए और इसके अंदर आने के बाद आपके सामने स्क्रीन खुलेगी। एक इस पर अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे क्लिक करें,
अब यहाँ पे बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर दिखेंगे जो आपने अपने पीसी में इंस्टॉल किए हुए होंगे। तो मेरे पास जो है यहाँ पे नोट जो है वो ये रहा। मैं इसको राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर देता हूँ ताकि मैं पीसी से निकल जाए, ताकि मैं दोबारा से इसको इंस्टॉल कर सकूँ, क्योंकि मुझे आपको शुरू से करके दिखाना है ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए आपसे। ये रिमूव हो गया है और मेरे ख्याल से ये फोल्डर बन गया हमारे पास नोड वाला। तो ये नोड वाला जो फोल्डर है हमारे पास कहाँ बना है, हम इसको चेक करते हैं। सबसे नीचे बना होगा ये, मेरे पास पता नहीं क्यों नीचे बनते हैं। तो जब मैंने इसे डबल क्लिक करा और इसके अंदर आया तो यहाँ पे हमारे पास नोड का जो फोल्डर है उसका सेटअप फाइल हमें यहाँ पे मिलेगा। लेकिन ये हमारे पास जो शायद है फोल्डर नोड का डाउनलोड हो गया है, हमें इसकी exe फाइल नोड की डाउनलोड करनी थी। तो ये एक मिस्टेक हुई है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और विंडोज सेलेक्ट करा हुआ है आपने और डाउनलोड पे सेलेक्ट करा हुआ है प्रीवियस इंस्टॉलर पे और डाउनलोड बटन पे आप क्लिक करते हैं, तो आप देखें इसने MSI की फ़ाइल डाउनलोड की है। पहले गलती से मुझे लगता है कोई ग्लिच आया था इनकी वेबसाइट में, तो इन्हें फ़ोल्डर डाउनलोड कर दिया। अब इनने बिल्कुल सही MSI की फ़ाइल डाउनलोड की है। तो जैसे ये डाउनलोड होगी तो हम इसको इजीली इंस्टॉल कर लेंगे। जब तक हम उसको अनइंस्टॉल कर लेते, तो मैंने यस कर दिया क्योंकि मुझसे पूछा कि अनइंस्टॉल करिए उसने। तो अभी वो अनइंस्टॉल हो रहा होगा और ये इंस्टॉल हो रहा है। तो मेरे पीसी में देखिए इंस्टॉल हो चुका है नोड अब सही से। तो अगर आप यहाँ पर आए नोड की तरफ, तो ये देखिए नोड मेरे पास आ चुका है। अब इस नोड को इंस्टॉल करने से पहले मैं चेक करूँगा मेरे पीसी में वो अनइंस्टॉल हो गया नोड सही से। तो देखिए हो गया क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा। अब मैं इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करता हूँ, तो यह मेरा पीसी में इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट का बटन दबाना है, एक्सेप्ट करनी है चीज़ें, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, टिक नहीं करना। इंस्टॉल का बटन दबाया, बस इतना सिंपल सा है, ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके पीसी में। यस कर दीजिएगा, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसने बोला node.js हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। तो यहाँ तक हमारा ये काम होता है। फिर आपको आके चेक करना है कि नोड सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट में आना है और आपको यहाँ पे लिखना है node-v। इससे आपको पता चलेगा नोड का वर्जन। तो नोड का वर्जन अगर शो हो रहा है तो यानी आपके पीसी में सही से इंस्टॉल हो चुका है। और अगर आपने इसका वर्जन सही से नहीं दिख रहा आपको, तो यानी पीसी में सही से इंस्टॉल नहीं हुआ। अच्छा, जब ये इंस्टॉल हो जाए तो बस आपको वेबसाइट की तरफ जाना है अपने बनाने के लिए। आप यहाँ से कोई भी फ़ोल्डर बना लें किसी भी नाम से, ठीक है। न्यू करके मैंने फ़ोल्डर बना दिया, उसका नाम मैंने रख दिया, मैंने यहाँ पे रख दिया है एंगुलर ट्यूटोरियल्स। नाम रख दिया मैंने इस फोल्डर का एंगुलर ट्यूटोरियल्स। इसके अंदर आता हूँ मैं, राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करता हूँ ताकि मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाए। और इसके अंदर मैं काम करूँगा तो मैं टर्मिनल में जाऊँगा, न्यू टर्मिनल, क्योंकि जो अभी हमने कमांड प्रॉम्प्ट खोला था वही मैं यहाँ पे भी खोल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ राइट क्लिक करके कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया ताकि मैं सारी कमांड चला सकूँ। तो अभी देख रहे हैं वापस नोड का वर्जन चेक करा, node-v, तो नोड का वर्जन आ गया। अब मैं यहाँ पे एंगुलर की CLI डालूंगा, यानी एंगुलर को भी इंस्टॉल करूँगा ताकि मैं एंगुलर की कमांड चला के फ्रेमवर्क फ्रंट एंड का डाल सकूं, जो मेरी हेल्प कर सके यूट्यूब जैसी वेबसाइट बनाने में या इसके और फेसबुक वगैरह वगैरह। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम क्या करेंगे, यहाँ गूगल से आएंगे, ये एंगुलर के CLI कमांड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे Ctrl+C से, और यहाँ पे आके हम लोग पेस्ट कर देंगे और कोशिश करेंगे एंड में डॉट ना हो, फुल स्टॉप, एंटर दबाएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए हमारे पास एंगुलर इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके बाद इसकी कमांड है कि हमें पूरी वेबसाइट बनानी है ताकि वो एंगुलर एक फ्रेमवर्क क्रिएट करके दे दे और उसके अंदर हम चीज़ें चेंज करके अपनी वेबसाइट इजीली बगैर रिलोड हुई बना ले ताकि वो बिल्कुल फास्ट हो।
तो फोल्डर बनाने की कमांड ये कि ng न्यू और अपनी वेबसाइट का आप जो नाम रखना चाहे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ फर्स्ट नाम रख रहा हूँ अपनी वेबसाइट का, आपकी मर्ज़ी आप जो नाम रखें। ऐसे एंटर दबाऊँगा तो मेरे पास वेबसाइट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये बोलेगा आपके CSS अलाउ कर रहे हैं, मैं एंटर दबाऊँगा, यस, वाई दबाऊँगा, यस। तो ये CSS अलाउ करके एक फ़ोल्डर बनाना स्टार्ट यहाँ पे कर देगा। देखिए इसके अंदर बहुत सारी फाइलें भी मौजूद हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मुश्किल से आपके 1-2 मिनट, एंड देन इसको इंस्टॉल कर देगा। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये जो है हमारे पास सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो चुकी है गेट भी, और ये हमारे पास सही से इंस्टॉल भी हो चुका है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे। तो रन करने के लिए हम इस फोल्डर के अंदर जाना होगा, क्योंकि अभी हम एंगुलर ट्यूटोरियल के अंदर हो, हमारी जो वेबसाइट है वो फर्स्ट के अंदर है। तो हम यहाँ लिखेंगे CD फर्स्ट। इससे होगा ये कि हम लोग फर्स्ट नाम की वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे। जैसे हम इसके अंदर आ जाएंगे, देखिए आप फर्स्ट के अंदर आ गए, तो हमें कमांड चलानी है ng स्पेस सर्फ। इससे हमारे पास ये इसे रन कर देगा इस फोल्डर को एज अ सर्वर पे हमारे PC के, और फिर हमें एक लिंक देगा जिसके ज़रिए हम लोग इसे चला सकेंगे, चेक कर सकेंगे कि इसके अंदर हम क्या चेंजेस कर रहे हैं और क्या चेंजेस नहीं। तो जैसे मैं इस लिंक पे कंट्रोल दबा के क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास, अभी आप देखें तो ये मेरे पास, ये मेरी वेबसाइट रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इंस्टॉलेशन समझ में आई होगी। कोई भी आपके सवाल हो आप कमेंट्स कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। और वही बच्चे इस कोर्स को स्टार्ट करें जिन्हें HTML CSS जावास्क्रिप्ट पहले से आती हो, वरना इन्हें आगे वाली क्लासेस में मसला हो सकता है।